उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नए सिरे से रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था कि 3 माह के अंदर राज्य सरकार इसका नई चयन सूची जारी करे। 69,000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन की पहले की स्थिति देखी जाए, विज्ञापन जारी होने से अभी तक तो एक विवाद शुरू से बनता गया। 6 दिसंबर 2018 को भर्ती विज्ञापन का प्रकाशन होता है और 20 दिसंबर 2018 को टीईटी का संशोधित परिणाम जारी किया जाता है और 22 दिसंबर 2018 को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होती है और 31 दिसंबर को एडमिट कार्ड जारी हो जाता है, जिसमें 6 जनवरी 2019 को भर्ती परीक्षा का आयोजन कर लिया जाता है। उसके बाद 7 जनवरी 2019 को 60 और 65 न्यूनतम अर्हता अंक करने का आदेश जारी किया जाता है और 8 जनवरी 2019 को उत्तर कुंजी प्रकाशित होती है और 15 जनवरी 2019 को लखनऊ खंडपीठ में केस फाइल होता है। 17 जनवरी 2019 को माननीय एकल पीठ से स्टे मिल जाता है। 30 मई 2019 को माननीय खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर स्टे कर दिया और 31 जुलाई 2019 तक 8 स्पेशल अपील फाइल होती है और 26 नवंबर 2019 माननीय खंडपीठ लखनऊ में सुनवाई कर रहे जज महोदय इलाहाबाद चले गए और 25 जनवरी 2020 को नए बेंच का गठन होता है। 3 मार्च 2020 माननीय खंडपीठ लखनऊ से आदेश रिजर्व हो जाता है और 6 मई 2020 को माननीय खंडपीठ ने 60-65 पर मोहर लगाकर आदेश सुनाया। 9 मई 2020 को रिवाइज उत्तर कुंजी प्रकाशित होती है और 31 मई 2020 को रिजल्ट घोषित होता है। ये रहे पूरा डाटा। 30 अप्रैल 2021 को पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट में कहा कि आरक्षण का पालन नहीं किया गया और 24 अगस्त 2021 को हाई कोर्ट ने 1 नंबर से फेल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए कहा। इसके बाद राज्य सरकार इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गई। 9 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार की स्पेशल याचिका खारिज कर दी और 5 जनवरी 2022 को आरक्षण में विसंगतियां मानते हुए 6800 और अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई और 27 जनवरी 2022 को बिना विज्ञापन अतिरिक्त नियुक्ति को गलत मानते हुए हाई कोर्ट ने सूची पर रोक लगा दी। 28 मार्च 2022 को सिंगल बेंच के आदेश डबल बेंच से बरकरार रखा गया और 13 मार्च 2023 को हाई कोर्ट ने 6800 की सूची रद्द की और 1 जून 2020 की सूची की समीक्षा करने को कहा और उसके बाद 19 जनवरी 2023 को 1 नंबर से पास हो चुके अभ्यर्थियों के इस तारीख तक प्रतिवेदन मांगे गए थे, जिसमें 3192 प्रतिवेदन मिले थे और 2 मार्च 2023 को आई प्रतिवेदनों में से 2249 अभ्यर्थियों की सूची परीक्षा नियामक अधिकारी ने बेसिक शिक्षा परिषद को भेजी। तब से आरक्षण विवाद का हवाला देकर मामला लंबित रहा और 17 अप्रैल 2023 को 6800 सूची विवाद में सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ महेंद्र पाल और कुछ अभ्यर्थी डबल बेंच पहुंचे और 17 नवंबर 2023 को अवमानना याचिका पर हाई कोर्ट ने परीक्षा नियामक अधिकारी से हलफनामा देने को कहा और 16 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट के डबल बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के आधार पर नई चयन सूची बनाकर नियुक्ति दिए जाने का आदेश दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2018 में जारी किया गया और 2018 से लेकर 2024 तक की ये रही कहानियाँ। अब यह भर्ती पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे भारत समाचार लखनऊ। 69 शिक्षक भर्ती से जुड़ा मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अचयनित जनरल अभ्यर्थियों की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। याचिका जो दाखिल किए हैं वह विनय पांडे के द्वारा याचिका दाखिल की गई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का शक सही साबित हुआ। अधिकारियों की हिला हवाली से मामला फंसता नजर आ रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में नई चयन सूची 3 माह के अंदर बनाए जाने के आदेश हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ से आदेश जारी हुआ था कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है इसमें कैटेगरी को लेकर जो गड़बड़ी पाई गई है 3 माह के अंदर सरकार जारी करे। तो सरकार इस आदेश का पालन करने जा रही है। ये स्वाभाविक सी बात है, सरकार पालन करेगी क्योंकि माननीय न्यायालय का यह आदेश है। अब जब नई चयन सूची जारी होगी तो जो शिक्षक बाहर होंगे उनका क्या होगा, इस पर अभी विभाग ने कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं दिया है कि जो शिक्षक यानी जो जनरल कैंडिडेट बाहर होंगे, जो 6800 कैंडिडेट हैं, उनका क्या होगा। क्या उनका समायोजन किया जाएगा, पद और बढ़ाए जाएंगे। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया था कि ऐसे शिक्षकों को जो बाहर हो सकते हैं उनको सत्र के अंत तक रखा जाना है, उसके बाद बाहर किया जाएगा। सरकार समायोजन पे विचार भी कर रही है। न्यूज़पेपर के और चैनलों के हिसाब से अगर देखा जाए तो बताया जा रहा है कि सरकार किसी को बाहर नहीं करेगी, किसी को दुखी नहीं करेगी। जो छात्र पहले से कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं उनका समायोजन हो सकता है, लेकिन स्पष्ट अभी कोई ऑफिशियली तौर पर जानकारी नहीं दी गई है। वहीं अगर देखा जाए तो यह भी कहा जा सकता है कि क्या सरकार के पास समायोजन करने का पूर्ण रूप से अधिकार है, और अगर सरकार समायोजन नहीं करती है तो उन छात्रों के साथ क्या होगा। और अगर मान लीजिए जनरल कैंडिडेट के छात्रों का समायोजन करती है तो क्या अन्य कैटेगरी के जो छात्र हैं जो उतने नंबर पाए थे लेकिन वो कट ऑफ तो पार कर चुके थे लेकिन मेरिट में नहीं आ सके, उनको बाहर कर दिया गया, क्या वह लोग भी कोर्ट नहीं जाएंगे दोबारा कि उनका भी समायोजन किया जाए। और अगर सरकार पद बढ़ा के समायोजन करती है तो जो
इतने दिनों से 3-4 सालों से 5 सालों से बीटीसी करके छात्र बैठे हुए हैं, नए शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ फिर क्या होगा? अभी इस भर्ती में एक लंबा पेंच फंसेगा। कहने का मतलब ये है कि ये अभी लंबी दूरी तय करेगी भर्ती, क्योंकि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। आगे क्या कुछ इस पे फैसला आता है, क्या कुछ नई अपडेट मिलती है, आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी देखने को मिलेगी। बस कहने का मतलब ये था कि हम नहीं चाहते न जनरल वालों के साथ कुछ गलत हो, ना ओबीसी एससी वालों के साथ कुछ गलत हो। अब इस पे माननीय न्यायालय क्या फैसला लेती है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। क्या जो 4 से 6 साल तक जॉब कर चुके हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, अगर वह बाहर होंगे तो क्या अब वो क्या कर सकते हैं? बड़ा सवाल ये भी है। और सरकार ये कभी नहीं चाहेगी कि जो कैंडिडेट सेलेक्टेड है उनको बाहर किया जाए। अब समायोजन की जो प्रक्रिया को लेके तमाम चैनलों पे, तमाम न्यूज़पेपर की कटिंग में आप लोग देख रहे होंगे, सरकार किसी को निराश नहीं करना चाहती और इसमें समायोजन की प्रक्रिया ले आएगी और इसमें पद बढ़ाए जाएंगे। पद बढ़ेगा तो आगे और विवाद बढ़ेगा। इन सबको लेके बाकी जैसी भी अपडेट मिलेगी आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी देखने को मिलेगी। क्या कुछ होता है, जैसी भी अपडेट आती है समायोजन को लेके, कट ऑफ को लेके, आपको सबसे पहले सटीक जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।